तो अब आगे हम पढ़ते हैं पंचकर्मा के उपकरण। बहुत ही कम करके लिखा है मैंने, ताकि जो थेरेपीज जब आए तब आपको बताऊं। ठीक है, फोटोज ज़्यादा डालिए, आप एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए, है ना। तो सबसे पहले है द्रोणी, जिसको आप टेबल के नाम से जानते हैं या मसाज टेबल के नाम से जानते हैं। यूजुअली वुड की बनी होती है, और आजकल तो फाइबर की भी टेबल्स आने लग गई हैं, क्योंकि असली वुड तो मिलती नहीं है, डिफॉरेस्टेशन इतना हो गया है। तो जो शास्त्रोक्त है कि लकड़ी होनी किसकी चाहिए, तो वो है प्लक्ष, उदुम्बर, चंदन, वरुण, पीपल, नीम, खदेर, इन सब की लकड़ियों का प्रयोग जो है वो द्रोणी बनाने के लिए होता है। ठीक है, अब द्रोणी जो होती है, जो टेबल है मसाज टेबल, ये मसाज के लिए तो यूज होती है, लेकिन ये बहुत मल्टीपर्पज टेबल होती है जो आजकल आती है हमारे पास, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में। ठीक है, तो मसाज के काम आती है, शिरोधारा के काम भी आती है। आप जो है बहुत सारी थेरेपी स्वेदन की ऐसी होती है जो द्रोणी पे होती हैं। ठीक है, स्वेदन चैम्बर में तो होती हैं, लेकिन जो स्टीम के चैम्बर है उसमें तो होती है, लेकिन जो उसमें भी होती है, ठीक है, वो हम कल देखेंगे कौन कौन सी थेरेपीज है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होती है 6 फीट होती है। कुछ लोग जो है वो 7 फीट की भी बनाते हैं, 7 फुट की भी बनाते हैं। चौड़ाई 2 फीट और हाइट जो है इसकी वो भी 2 फीट होती है। ठीक है, इसके किनारे में आप ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ऐसे ढलान सी जो टेबल में ढलान सी होती है, ताकि जो ऑयल हम डाल रहे हैं, बहुत सारी थेरेपीज हैं जिनमें हम बॉडी में ऑयल पोर करते हैं, तो वैसे गिर के किनारे आ जाए। जब हम शिरोधारा के बाद नाम, शिरोधारा पता है आप लोगों को, नाम सुना है शिरोधारा? सुना है, देखा है कभी शिरोधारा कैसे होती है, डायग्राम वगैरह देखा है? बस फोटो देखिए मैम, वो ऊपर से ऑयल डालते हैं, उसका स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ऑयल। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। तो ये शिरोधारा के लिए भी यूज होती है। तो सेम मसाज टेबल है, मैंने एक पेशेंट की मसाज इसमें करी थी, अगला पेशेंट शिरोधारा का था। सेम टेबल पे मैंने उसे लेटाया और इधर सर रख के यहाँ से जो है जो ऑयल में गिरा रही हूँ वो, क्योंकि कहीं तो जाएगा ना, यहीं पे इकट्ठा थोड़ा करना है मुझे, वापस वो ऑयल रीयूज भी तो करना है दोबारा से, जो ऑयल की पॉट है उसमें डाल के। तो यहाँ से जो है ये द्रोणी, वही सेम द्रोणी यूज जाती है आजकल, और यहीं से ऑयल के लिए नीचे कंटेनर लगा के हम ऑयल कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी द्रोणी। यूज किस लिए यूज होती है? मसाज के लिए। जो थेरेपीज होती है स्वेदन के, जैसे पत्र पोटली स्वेदन है, उसमें पेशेंट को बिठाने के लिए। ठीक है, और शिरोधारा के लिए भी यूज होती है। ठीक है, हम सेम द्रोणी का प्रयोग हम जो नस्से के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास नस्से के लिए चेयर नहीं है, मेरे को नाक में ड्रॉप डालनी है ना, तो मेरे को चेयर, हमारे पास स्पेशली नस्से के लिए चेयर आती है जिनमें हेड को ऐसे टिल्ट करके रखने के लिए होता है। लेकिन नहीं है मेरे पास, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैंने अपने पंचकर्मा सेंटर में या मैंने अपने घर में रखी है, तो सिंपल ही आप उसको इस मसाज टेबल पे भी लेटा के उसके हेड का थोड़ा सा नीचे तक टिल्ट करके और आप जो है नोज में उसकी ड्रॉप्स डाल सकते हो। ठीक है, तो मसाज टेबल ये जो हमारी द्रोणी है ये इसलिए भी यूज होती है। कोई क्वेरी है अभी तक इसमें मसाज टेबल में? नो मैम। ओके, नेक्स्ट इज धारा पात्र। हम अभी जो शिरोधारा की बात कर रहे थे, ये वही जो शिरोधारा यंत्र है, ये शिरोधारा पात्र है। ठीक है, जो हम जो है ये धारा, जो हमारे धारा पात्र है, हमें धारा पात्र को वहां पर टांग के और पेशेंट के हेड में सेट करके यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ये देख रहे हैं, ये जो यूटेंसिल है इसका कॉपर वगैरह का बना हुआ होता है, कॉपर का, आयरन का, पहले जमाने में गोल्ड का भी बना हुआ होता था। इसमें ये जो ऊपर इसका ये माउथ है, ये पोर्शन थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। नीचे का पोर्शन जो है, ये आप इसमें जो ये पाइप देख रहे हैं, इस पाइप की जो डायमीटर होती है वो कनिष्ठिका उंगली, यानी जो हमारी ये छोटी फिंगर है, इसके चौड़ाई के आकार की होती है। ठीक है, और इसमें जो आप ये नॉब देख रहे हैं, ये नॉब जो है कितनी वॉल्यूम में मुझे जो है ऑयल पोर करना है, और मतलब थोड़ा आज करना है, धीरे धीरे पतली लाइन बनानी है, या ज्यादा ऑयल एक साथ पोर करना है, उसको एडजस्ट करने के लिए होता है। यहाँ ऊपर से इसमें ऑयल डालते हैं, इसको फिर नीचे से धीरे धीरे ऑन करते हैं, और पेशेंट को पेंडुलम की तरह इसको धीरे धीरे हिलाते रहते हैं, धारा पात्र को उसके माथे पे यहाँ ऐसे 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 करके। ठीक है, अभी हाँ, वाष्प स्वेदन यंत्र, जो हमने पूर्व कर्म में स्वेदन पढ़ा था, स्टीम, तो स्टीम और सोना आपने सुना होगा, देखिए ये यंत्र आपने फोटोज वगैरह में, है ना। तो अलग अलग तरीके के आते हैं।
ठीक है, तो ये जो है वाष्प शोधन यंत्र है जिसमें हम फुल बॉडी का स्टीम कर रहे हैं। 2 तरह के हैं, एक में लेटने का होता है और एक में जो है बैठने का होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो है आपका स्टीम का कुकर है, इसमें प्रेशर नॉब वगैरह सब लगी होती है। ये आपका स्टीम का चैम्बर है, यहाँ से जो स्टीम बन रही है वो पाइप के थ्रू इसमें जाती है स्टीम चैम्बर में, जिसमें यहाँ ये पेशेंट हमने लेटा रखा है। ठीक है, ये गले के सामने से, ताकि जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो निकले ना, क्योंकि गला सबका अलग अलग होता है, किसी का मोटा किसी का पतला, तो ये थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है, तो उसको हम कपड़े से ढक लेते हैं ताकि स्टीम बाहर ना आए। ठीक है, सेम केस यहाँ है, बस ये कि इसमें पेशेंट को हम लेटाते नहीं है, बैठाते हैं आराम से। इसके जो ये डब्बा आप देख रहे हैं ये खुल जाता है पूरा, यहाँ पे देखो हैंडल लगे और यहाँ पे भी हैंडल लगे। आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है? जी मैम। हाँ, तो ये खुल जाता है पूरा और फिर इस डब्बे के अंदर जो है स्टूल रहता है और इस स्टूल में हम पेशेंट को बिठा लेते हैं। सेम यहाँ पे भी इसमें जो है स्टीम का कुकर है, जिससे एक जो पाइप है वो इस चैम्बर के अंदर आती है। ठीक है, और पेशेंट को स्टीम मिलती रहती है, धीरे धीरे हम उसको करते रहते हैं। प्रेशर भी जो हमारा स्टीम का कुकर है, इसमें प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी नॉब वगैरह बने रहते हैं। तो अगला है बस्ती नेत्र, जो हम एनीमा की बात कर रहे हैं। मेडिकेटेड एनीमा होता है जो हम बस्ती यूज करते हैं पंचकर्मा में। तो बस्ती बहुत फास्ट, बहुत सबसे बड़ा टॉपिक जो है पंचकर्मा का वो बस्ती ही है, और उसको बस्ती को देने के लिए ये बस एक यही बस्ती नेत्र है। बस्ती नेत्र मार्केट में हम अलग अलग तरीके के आते हैं, कुछ लोग कैथेटर और एनीमा कैन वगैरह भी यूज करते हैं बस्ती देने के लिए। तो बेसिकली हमें बस्ती में करना क्या है, हमको मेडिसिन पेशेंट के गुदा मार्ग में डालनी है, अंदर इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो ये बस्ती नेत्र है, ये आप देख सकते हो कि पहले ये गोल्ड का, सिल्वर का, ब्रास का, कॉपर, आयरन वगैरह सबके बने हुए आते थे। आजकल प्लास्टिक के भी बने हुए आते हैं। ठीक है, इसमें होती 3 कर्णिकाएं, 1, 2 और 3। जो ये कर्णिका है और ये जो टिप है, इसमें जो डिफरेंस होता है वो होता है लगभग 4 सेंटीमीटर का, और अगर शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो 4 अंगुल का डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये 4 अंगुल की डिस्टेंस से, 4 अंगुल हम ऐसे काउंट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इतना लंबा ये पोर्शन होगा। और ये इतना पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये एनएस के अंदर जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला और यहाँ तक जो है पोर्शन जो है एनएस के अंदर जाएगा। ये आगे से खुला होता है और यहाँ से भी खुला होता है। अब जो मेडिसिन है, मेडिसिन को हम भरते हैं बस्ती के पुटक में। बस्ती का पुटक क्या हुआ, एक थैली टाइप की हुई, जिसमें मैंने बस्ती की मेडिसिन भरी है। लिक्विड होती है यूजुअली। ठीक है, तो मैंने वो लिक्विड जो है वो मैंने भरा, पन्नी में डाला, आप समझ लो पॉलिथीन में डाला, और पॉलिथीन जो है उसको मैं टाइटली जो है यहाँ पे बांध देती हूँ। ये जो 2 कर्णिकाएं दे रखी हैं, ये एक ये है और एक ये है, तो मैं इन पे जो है टाइटली जो है धागे से या किसी भी चीज से जो है वो पुटक बांध दूंगी। और वो जो पाउच है जिसमें दवाई है, इतना जो ये वाला पोर्शन है मेरा आगे वाला 4 अंगुल वाला 4 सेंटीमीटर वाला, इसको मैं पेशेंट के एनएस में इंसर्ट करूंगी, और फिर जो है जो मेरे पुटक की मेडिसिन है उसे प्रेस करके मेडिसिन अंदर। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हैं? मैम ये इंजेक्शन जैसे, मतलब अगर मुझे सही समझ में आ रहा है तो, क्यों मेडिसिन ये इंजेक्शन से मोटा है, हाँ, मतलब खींचना नहीं है। मेरे पास रखा था यार, यहाँ पे बस्ती पुटक ढूंढना पड़ेगा मुझे, मैं आप लोगों को दिखाती। बस्ती नेत्र लगभग 12 सेंटीमीटर, 12 अंगुल है, एक अंगुल ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर के करीब होता है, तो 12 सेंटीमीटर लगभग इतना बड़ा बस्ती नेत्र होता है आपका। ठीक है, उसमें एक पोर्शन इतना और एक कर्णिका यहाँ पे है। ठीक है, रोकने के लिए है बेसिकली, है ना, बाहर से होती है, अंदर नहीं होती, अंदर तो पूरी पाइप है, जैसे इंजेक्शन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है। थोड़ा मोटा है, लेकिन जैसे जिसका टिप वाला पोर्शन है, टिप वाला मेरी उंगली के बराबर मोटा होता है, और ये वाला जो है जहाँ पे मैं पैक बांधूंगी, एक्चुअली मैं फोटो ढूंढ रही थी इंटरनेट पे जिसमें मुझे पूरा बंधा हुआ मिल जाए, लेकिन मुझे मिली नहीं। जहां पर मैंने पॉलिथीन बांधी है, एक मिनट हम आप लोगों को दिखाती ही हूँ, रुको। कैसे दिखाऊं पॉलिथीन पॉलिथीन पॉलिथीन।
ओके, तो आप इस मार्कर को जो है वस्ती नेत्र समझ लीजिए, ठीक है। मैंने इस रेड मार्कर में ब्लू जो है ढक्कन लगाया है, राइट, आपकी मार्किंग के लिए, ठीक है। जो मैंने पहली कर्णिका बताई वो ये ब्लू ढक्कन वाला पोर्शन है, जो मैंने कहा 4 अंगुल के बराबर होता है। इतने पोर्शन को मुझे पेशेंट के एनएस में अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। अब ये पूरी पाइप है, अंदर से हॉलो पाइप है, ठीक है, कोनिकल है, और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे मैं पॉलिथीन लूंगी जिसमें मैंने मेडिसिन भरी होगी, ठीक है। इस पॉलिथीन में मैंने मेडिसिन भरी है, लिक्विड होती है बस्ती की जो मेडिसिन होती है, और मैं उसको यहाँ पे अच्छे से बांध दूंगी। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो इसने पोर्शन में मैंने इस पॉलिथीन के अंदर भर दी है मेडिसिन, और ये मेरा ढक्कन है। तो पेशेंट का मैंने लिटाया पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। मैंने फिर पेशेंट के एनएस में जो है ग्लव्स वगैरह पहन के इतना जितना ये पहला ब्लू ढक्कन है मेरा, इतना पोर्शन मैंने अंदर डाल दिया। उसके बाद में ये जो है मेरा पुटक है, पन्नी है जिसमें मैंने ड्रग भर रखी है, इसको मैं प्रेस करूंगी धीरे धीरे, और दवाई सारी अंदर। ठीक है, समझ आया? समझ में आ गया। ओके है? यस मैम। ठीक है, ओके। तो इस तरह से जो है हम लोग वस्ती देते हैं। यूनिवर्सिटी का वो है, मैंने आपको बताया। अब आजकल क्या हो रहा है, ये वस्ती पुटक और वस्ती नेत्र में झंझट बड़ी होती है यार। वस्ती नेत्र अंदर डालो, मोटी होती है अच्छी खासी, तो लोग क्या करते हैं कि एनिमा पॉट का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो एनिमा पॉट है, एनिमा पॉट के अंदर इस पॉट के अंदर मेडिसिन भरी, हाइट पे रखी, और जो ये वाला पोर्शन है इससे जो है कैथेटर, रबर का कैथेटर होता है, वो अटैच करके वो कैथेटर पेशेंट के अंदर डाला, मतलब पेशेंट के एनएस में इंसर्ट किया। 12 नंबर का कैथेटर निरोवस्ती के लिए, और अगर आप ऑयल डाल रहे हैं तो 8 नंबर का रबर कैथेटर यूज करते हैं, ठीक है। अगर निरोवस्ती दे रहे हैं तो 12 नंबर का, 11 या 12 नहीं मिला तो 11 नंबर का भी चल जाता है। और अगर आप अनुवासन दे रहे हैं, स्नेह वाली दे रहे हैं, तो 8 नंबर का रबर कैथेटर यूज किया जाता है प्रैक्टिकली। तो एनिमा पॉट से भी जो है अवस्थी देने का काम किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं स्थानिक वस्ती यंत्र। राधिका जी, राधिका जी। यस मैम। आपने जानू वस्ती या कटी वस्ती का नाम सुना है? नहीं मैम, इसका नहीं सुना। ओके, चलिए ठीक है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, तो कटी वस्ती जो है एक तरह का स्वेदन है, ठीक है। और कटी वस्ती आप देख रहे हो, जैसा कि इस जो पेशेंट लेटा है इसकी कमर में आटे की एक रिंग बना रखी है, और उसके अंदर जो है ऑयल भर रहे हैं ये। तो ये एक तरह का स्वेदन है जिसमें हम पेशेंट को स्नेहन भी दे रहे हैं साथ साथ में, मतलब दोनों का मिक्स मैच करके एक थेरेपी है, ठीक है। तो इसी तरह से जानुवस्ती भी होती है। कटी मीन्स कमर। अगर मैं ये थेरेपी कमर में कर रही हूँ तो इसे कहते हैं कटिवस्ती। अगर मैं घुटने में कर रही हूँ, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में करते हैं, तो उसे कहते हैं जानुवस्ती। अगर मैं गर्दन में कर रही हूँ तो ग्रीवावस्ती। अगर मैं यहाँ हार्ट पे कर रही हूँ, पेरिकार्डियम में कर रही हूँ, तो इसे कहते हैं हृदयवस्ती। ठीक है, याद रहेगा। जानुवस्ती कहाँ करते हैं? घुटने में, टी में, घुटने में, घुटने में। हाँ, ओके, ठीक है। तो जो इसका शास्त्रीय तरीका है, जो प्रॉपर तरीका है, वो है कि आप जो है उड़द का आटा लेके उसको गूंथ करके बहुत ही टाइट सा, उससे आप जो है रिंग बनाए, ठीक है। लेकिन उड़द का आटा होता है बहुत महंगा और वेस्ट होता है, ठीक है, और इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होता, तो इसके लिए हमने जो है शॉर्टकट तरीके ढूंढे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे जो है मार्केट में वुड के या प्लास्टिक के फ्रेम आते हैं बने हुए, ठीक है, कटिवस्ती के भी, ग्रीवावस्ती के भी, और जानुवस्ती के भी, है ना। तो इन फ्रेम्स को जो है हम लोग क्या करते हैं, उस जहाँ पे जैसे मुझे ग्रीवावस्ती देनी है तो मैं गर्दन में प्लेस करूंगी। जो मैंने आटा माश का, मतलब उड़द का जो आटा था, अब मुझे थोड़ा सा ही चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस फ्रेम को अपनी गर्दन पे, ग्रीवावस्ती के फ्रेम को अपनी गर्दन में चिपकाना है,
ठीक है। यूजुअली जो हम बात करते हैं, हाँ मैं पंचकर्मा करवा के आई, मेरी गर्दन दर्द हो रही थी, तो वहां पे हम जो है गृह करा के होते हैं बैठे हुए, है ना। तो मैं वो थोड़ा सा ही आटा लूंगी क्योंकि मुझे अब वो सिर्फ चिपकाने के लिए चाहिए, अब मुझे लंबी ऊंची दीवार नहीं बनानी है, क्योंकि जब हम कटिबस्ती या जानवस्ती करते हैं तो है मुझे एक बहुत अच्छे हाइट तक खूब सारा तेल भर के रखना होता है, तो मुझे उतनी ऊंची दीवार बनानी पड़ेगी। देखिए मैं भर रही हूँ ना ऐसे, इसमें ये देख रहे हैं आप, मुझे इतना आटा यूज करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ऊंची दीवार बनानी है ताकि मैं बहुत सारा तेल डालूं। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, जब मैं फ्रेम लगाऊंगी इसमें, तो मैं बहुत ही कम आटा यूज करूंगी सिर्फ इस फ्रेम को स्किन से चिपकाने के लिए, ठीक है। और ये फ्रेम जो है मुझे वो हाइट देगा जितनी मुझे अपना ऑयल भरना है या काढ़ा भरना है, ठीक है। तो कटिबस्ती के फ्रेम है, ये 3 तरह के फ्रेम यहाँ पे फोटो में दिखा रखे हैं, जो अगर मुझे सिर्फ अपने स्पाइन वाले रीजन में कटिबस्ती करनी है तो मैं जो बीच में गोल वाला फ्रेम दे रखा है ये यूज करूंगी। अगर मुझे स्पाइन और उसके साइड के जो मसल्स वाला पार्ट है उसमें भी कटिबस्ती करनी है तो मैं ये चौड़ा वाला जो फ्रेम है मैं इसे यूज करूंगी। ये जो इधर में आप जो ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो आप फ्रेम देख रहे हो ये ग्रीवावस्थी का फ्रेम है, और जो सबसे एंड में है ये जानुभवस्थी का फ्रेम है, यानी घुटने पे लगाने का। अब देखिए ना इसका शेप भी, आप घुटने को देखोगे तो आपके घुटने का शेप कैसा है, आप सीधे पैर कीजिए, ठीक है, अपने अपने पैर सीधे कीजिए, ठीक है। तो घुटने का शेप जो है वो प्लेन नहीं है, ऐसे जो कैसे लह रही है ना, उसी हिसाब से जो है ये फ्रेम डेवलप किया गया है, ये है जानुभवस्थी का फ्रेम, जानुभवस्थी यंत्र। अगला है शिरोवस्थी। तो हमारी ये हेड के लिए, हमारे बालों के लिए, जो उनको ब्रेन के इश्यूज होते हैं उनके लिए शिरोवस्थी जो है वो थेरेपी की जाती है। इसमें जो है ये जो आप कैप देख रहे हैं इन जो फोटो में है माननीय, इनके सर में जो कैप बंधी है वो शिरोवस्थी कैप है। पहले के जमाने में जो है ये लेदर की बनती थी, आजकल भी लेदर की आती है, बट यूजुअली रैक्सीन की जो ये कैप है ये यूज होती है, ठीक है। 12 अंगुल के इसकी हाइट तक हम बढ़ते हैं, लगभग 12-13 सेंटीमीटर की लंबी है, ऊंची कैप होती है, बल्कि उससे ज्यादा ही होती है। और उसको जो है ये जो हुक्स लगे हैं इनसे टाइट करके, सर पे टाइट करके, अंदर से जो है आटा जो था वो हमारा माश का आटा था, उड़द का आटा था, उसको अंदर से सील करके इसको पूरा, फिर इसमें ऑयल फिल करते हैं, ऑयल या घी या काढ़ा, ठीक है, वो सब चीजें इसमें फिल की जाती हैं। तो ये आपकी क्या है, शिरोवस्थी कैप है। ये है आपकी वमन पीठ, जो हम कहते हैं ना इमेटिक, जो हमारी थेरेपी है, उल्टी कराने वाली थेरेपी है, तो उसके लिए भी अपना पर्टिकुलर जो है टेबल और चेयर आती है, ठीक है। ये चेयर तो सही नहीं है लेकिन टेबल बिल्कुल सही है, ठीक है। तो टेबल होती है ऐसे जैसे आपकी नॉर्मल यूजुअल वुडन टेबल होती है, ठीक है। उसमें जो है हमारा जैसे बेसिन होता है ना बर्तन धोने का, बेसिन की तरह ही सिंक टाइप का होता है, लेकिन नीचे से जो है एक मेजरिंग के लिए बाल्टी या कुछ जो है मेजरिंग पॉट जो है कनेक्टेड होता है। अगर आपके पास मेजरिंग पॉट नहीं है तो आप नीचे जो है कोई टब रख के या कुछ बाल्टी रख के जिसमें मेजरमेंट बनी हो, आप वो जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि हमने पेशेंट को कितना दिया है और उसने कितनी उल्टी करी है वो सब चीजें मेजर करते हैं, उसी के आधार पर पेशेंट की जो आगे आने वाली डाइट है वो डिसाइड होती है कि कितना कितना उसने निकाला, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यस मैम, आ रहा। ओके ओके ओके। नेक्स्ट इज विरेचन चेयर। सेम वही है, क्योंकि विरेचन में हम पेशेंट को दवाई देके उसको परगेट करा रहे हैं, उसको लेट्रिन जाना पड़ेगा, तो हम उसकी जो पॉटी आ रही है उसका कलर कैसा है वो भी देखेंगे, कितनी आ रही है ये भी देखते हैं, उसी के आधार पर असेसमेंट होता है कि हाँ हमारा विरेचन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए चेयर देखिए, आराम से बैठना है और करना है, ठीक है। नीचे कलेक्ट करने के लिए पूरा वेसल होता है जिसमें आप बीच बीच में चेक कर सकते हो, ठीक है। मैम तो मैं अभी इसको आपको यूज नर्स करने के चेयर की बजाय, बात, सॉरी, इसको यूज करने के बजाय सीधे जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट है वो बेटर नहीं है? कर सकते हैं वो इंडियन, हम जैसे पेशेंट को बोलते हैं जैसे हमारे पास विरेचन चेयर अवेलेबल नहीं है तो हम उनको टॉयलेट में ही भेजते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे मुझे पेशेंट की जो टॉयलेट पॉटी है मुझे वो चेक करनी है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे चेक करनी है कि अभी कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए विरेचन चेयर होती है, मेरे लिए विरेचन चेयर है, पेशेंट के लिए नहीं है। पेशेंट तो आराम से जाए अपना, उसको जहाँ जाना है। लेकिन
मुझे बीच बीच में उसकी पॉटी चेक करनी है। मान लीजिए कोई स्पेशल किसी डिजीज का पेशेंट है, तो मुझे देखना है कि हाँ क्या चल रहा है, क्या है। कई बार जो पेशेंट होते हैं वो बता नहीं पाते, है ना, कि हाँ मुझे अब जो लैट्रिन है वो काली आने लग गई है, मुझे अब पीली आ रही है, मुझे अब पानी पानी आ रहा है, नहीं बता पाते। क्योंकि विरेचन के अलग अलग स्टेजेस में आपकी पॉटी का कलर और उसमें आने वाली चीजें जो है वो चेंज होती हैं। आपको नॉर्मल पॉटी जो है वो 3-4 स्टार्टिंग के 3-4 जो मोशन आते हैं उसी में आती है, उसके बाद उसका कलर चेंज होता रहता है। तो आपको उसके आधार पर डिसीजन लेना होता है कि अब मुझे विरेचन स्टॉप करवा देना है, अब मुझे इसको स्टॉप करने वाली मेडिसिन दे देनी है, नहीं देनी है, और पानी पिलाना है, क्या चल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये वाली विरेचन चेयर यूज होती है। और अगर आपके पास नहीं है तब तो आप पॉटी भेजोगे, उसका तो कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको उस केस में पेशेंट से लगातार कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि हाँ आप जाके चेक करो कैसी आ रही है, कितनी आ रही है। समझ में आया? यस मैम। ओके, अगला है नसेस चेयर। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुझे नोज में अपने ड्रॉप डालनी है तो थोड़ा पीछे की तरफ है। देखिए हम नॉर्मल हमारी चेयर होती है स्ट्रेट होती है, लेकिन थोड़ा पीछे की तरफ है ताकि आराम से नोज में जो है ड्रॉप्स डाली जा सके। नस्य पात्र है, ठीक है। नॉर्मली आजकल जो है हम ड्रॉपर से भी नोज में ड्रॉप डाल देते हैं, बट जो शास्त्रीय विधि कहती है कि आपको अगर मेडिसिन सीधे ब्रेन में पहुंचानी है, नोज इज सेड टू बी द गेटवे फॉर योर ब्रेन, तो आपको जो ड्रग देनी है वो एक साथ पोर करनी है, एक साथ। और जो प्रॉपर डोजिंग होती है कि हाँ इतनी, जो शास्त्रीय डोज है जो बुक में लिखी हुई है, पुराने जमाने के आचार्यों ने बोल के गए हैं, वो प्रॉपर डोज जो है वो इसमें फिट बैठती है। जो नस्य पात्र आप सामने देख रहे हैं इसे गोकर्ण भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है हम ड्रग को रखकर नॉस्ट्रिल में, ईच नॉस्ट्रिल में जो है दवाई डाली जाती है। 2 ड्रॉप्स वाला वो दूसरा टाइप का नस्य जो जो रोज यूज होता है, उसमें ये यूज नहीं होगा। जो हम डिजीज कंडीशन में नस्य दे रहे हैं उसके लिए ये वाला नस्य पात्र यूज होता है, ठीक है।